ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। परमात्मा कहने लगे ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ज्ञान सुना दे और सुना दे, और मुझे परमात्मा पाने की विधि बता दे ताकि मेरा कल्याण हो। धर्मदास यानी सेठ साधु, क्योंकि वैष्णव साधु रूप में वो विराजमान थे। अब धर्मदास जी को जो ज्ञान था वो बताने लगा। धर्मदास जब नो बोल्या 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब नो बोल्या 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ इस विधि मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ इस विधि मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। धर्मदास कहता है कि मैं 68 तीर्थ नहाऊंगा और गीता जी का पाठ करता हूँ ईश्वर मुक्ति पाऊंगा, और राम कृष्ण के नाम गुण गाऊंगा और मिले स्वर्ग में स्थान। हमारी तो दौड़ स्वर्ग से ऊपर थी नहीं, हम स्वर्गवासी, स्वर्ग पहुंच गया भाई, स्वर्ग हो गया। और परमात्मा ने, कबीर जी ने स्वर्ग को तो सबसे घटिया स्थान बताया जहां पर हमें लूटा और ठगा जाता है। स्वर्ग क्या है? जैसे एक रेस्टोरेंट होटल कुल्लू और मनाली में आजकल जैसे जून की धूप तप रही है इस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, और कुल्लू और मनाली और शिमला के अंदर शीत सुंदर सुंदर बड़ी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चलती है, कभी वर्षा हो जाती है। तो यहाँ के साहूकार लोग जो 10 महीने 11 महीने लगातार जो है मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास 20, 30, 50 हजार स्पेयर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं, तो वो अपने सह परिवार कुल्लू और मनाली चले जाते हैं 1-2 महीना वास्ते, और वहाँ जाकर के उस ठंडे क्षेत्र में आनंद लेने के लिए रहते हैं। एक होटल में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, होटल में एक किराए पर स्थान ले लेते हैं, और वहाँ सभी चीज मोल अपनी जेब से खर्च होता है होटल में। और जब वह 20, 30, 50 हजार रुपये उसकी पूंजी समाप्त हो जाती है, वो आनंद लेकर उल्टे ही इसी क्षेत्र में आ जाते जहाँ उनका कर्म क्षेत्र है, और वह जेब कटवाया 50 हजार रुपये वहां बर्बाद करके आ गए। अब इसी प्रकार जो यहाँ पुण्यात्मा हैं, धर्म पुण्य करते हैं, उस धर्म पुण्य के आधार से वह स्वर्ग पहुंच जाते हैं। स्वर्ग रूपी होटल में अपने पुण्यों को समाप्त करके, बर्बाद करके, खत्म करके, वहाँ थोड़े से दिन मौज मस्ती मार के, और वहीं पर उनको समय निर्धारित होता है। जैसे यहाँ मृत्यु निश्चित है, ऐसे स्वर्ग में भी उन देवताओं की मृत्यु निश्चित है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार तुरंत वहाँ से मृत्यु होगी, सब सुविधा समाप्त होंगी, क्योंकि आपके पुण्य समाप्त होगी। वो धन खत्म हो गया जो यहाँ सारे जीवन में इकट्ठा किया था, साधना अध्यात्म धन समाप्त हुआ। फिर नरक में जाओ पाप आधार पे, ऐसे। तो यहाँ धर्मदास कहता है रामकृष्ण के गुण गाऊंगा, 68 तीर्थ नहाऊंगा, गीता जी का पाठ करूं मैं, इसलिए स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। इसी को ये मुक्ति कहते हैं। मुक्ति हुई या ये तो स्वर्ग में तो इतना समझो जैसे हम पहले खेतों में काम करा करते, किसान के घर जन्म था, ऐसे जब ये अप्रैल के अंदर गेहूं काटा करते हाथों से, तो दोपहर के समय 1 घंटा रेस्ट मिलता था हमें। एक कीकर के नीचे, एक वृक्ष के नीचे अपना खाना खा लेते और आध घंटा उसमें लौट कर मस्ती मार लेते उस छाया में, फिर तुरंत उसी धूप में जाकर फिर कड़ाके की धूप में शाम तक काम करते। तो ये रेस्टोरेंट जो है ना, स्वर्ग तो एक कीकर की छां है 1 घंटे की,
उसके बाद फिर 84 लाख के कोल्हू में कुत्ते गधे सुअर, और फिर यहाँ चक्कर धक्के खाओ, फिर ये कर्म करते रहो। और हमने स्वर्ग को तो ऐसा मान रखा था कि इसके बराबर कोई और जगह है कोई ना इस ब्रह्मांड में। परमात्मा कहते हैं हमारे सतलोक में चलो, जहाँ जाकर के तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। वहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कार्य नहीं, निष्कर्म में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। गीता जी में इसका भी प्रमाण है।